स्टूडेंट, क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ मास 40 किलोग्राम, मास ऑफ बॉय स्मॉल m इज इक्वल टू 40 किलोग्राम, क्लाइंब अप द स्टेयर एंड रीचेज द रूफ एट द हाइट 8 मीटर इन 5 सेकेंड। तो हाइट कितना गिवन है? हाइट है h इज इक्वल टू 8 मीटर। टाइम कितना गिवन है? टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है जी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताओ क्या होता है? F इज इक्वल टू एम जी, ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू एम की वैल्यू बोलो। m की वैल्यू 40, g की वैल्यू ये गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी? 400 न्यूटन हो जाएगा, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है। ये सॉल्व हो गया। सेकंड में क्या कर रहा है? वर्क डन बाई हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क कर रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो दूसरा, तो वर्क डन बाई बॉय अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ये इस कंडीशन में जो वर्क डन करेगा वो कितना करेगा? mgh करेगा। और mg की वैल्यू है 400 और h की वैल्यू है 8 मीटर। तो ये 0 0 और ये कितना हो जाएगा? 32, इतना जूल हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द ग्रेविटी 3200 जूल हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट क्या रहा है कि द पावर स्पेंट बाय द बॉय, पावर कितना लगा? तो पावर इक्वल टू W बाई टी, यानी कि वर्क बाई टाइम। और वर्क इसने कितना किया है? 3200 और टाइम कितना लगाया है इसने? तो टाइम लगाया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और इतना जूल। तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5 6 30 और 2 बच रहा है, तो 5 चौक 20 और 0, इतना हो जाएगा वाट। इतना वाट हो जाएगा, 640 वाट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।